हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस पेपर पर। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की प्रैक्टिस और चलते हैं अपने पहले सवाल पर। हमारा पहला सवाल है, सिंगलीला नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। हमें इन ऑप्शन में से छांट कर बताना है कि सिंगलीला नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए में उड़ीसा है, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल है, ऑप्शन सी में महाराष्ट्र और ऑप्शन डी में झारखंड दिया गया है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है पश्चिम बंगाल। सिंगलीला नेशनल पार्क भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल पर। तो हमारा सवाल नंबर 2 है, विश्व रंगमंच दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 27 मार्च, 24 अप्रैल, 8 मार्च या फिर 1 मई को। तो इस सवाल का सही जवाब है 27 मार्च। 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस मनाया जाता है। हमारा तीसरा सवाल है, इखलास खान का मकबरा जिसे रोज़ा भी कहा जाता है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? इखलास खान का मकबरा कहाँ अवस्थित है? इखलास खान के मकबरे को रोज़ा भी कहा जाता है। ऑप्शन 4 दिए गए हैं, मेरठ में, बरेली में, बदायूं में या फिर सहारनपुर में। तो इखलास खान का जो मकबरा है वो उत्तर प्रदेश के बदायूं ज़िले में स्थित है। उत्तर प्रदेश के बदायूं ज़िले में स्थित है इखलास खान का मकबरा। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल पर। सवाल नंबर 4 है कि चीनी यात्री हुएनसांग किसके दरबार में भारत आया था? चीनी यात्री हुएनसांग पूछा गया है, किसके दरबार में भारत आया था? ऑप्शन 4 दिए गए हैं, चंद्रगुप्त प्रथम, बिंदुसार, हर्ष या चंद्रगुप्त द्वितीय। तो हुएनसांग जो आया था ये हर्ष के दरबार में भारत आया था। हा से हर्ष और हा से हुएनसांग। हुएनसांग हर्ष के दरबार में भारत आया था, जो कि एक चीनी यात्री था। आइए चलते हैं अगले सवाल पर। हमारा सवाल नंबर 5 है कि पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन्य जीवों की सुरक्षा संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 51 ए में, 38 ए में, 48 ए में या इनमें से कोई नहीं। हमारे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से बताना है कि पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन्य जीवों की सुरक्षा संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 48 ए में ये दिया गया है, पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन्य जीवों की सुरक्षा से संबंधित जो भी अनुच्छेद है वो है 48 ए। 48 ए। अच्छा, 38 में जो दिया गया है उसमें कल्याणकारी राज्य की बात की गई है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल पर। सवाल नंबर 6 है, कुंद्रा समुद्र। ये कोई समुद्र नहीं, ये झील है। इस झील का नाम है कुंद्रा समुद्र। उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? कानपुर में है। ऑप्शन बी में अलीगढ़ दिया गया है, ऑप्शन सी बहराइच या फिर ऑप्शन डी उन्नाव। कुंद्रा समुद्र पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो कुंद्रा समुद्र उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में स्थित है। उन्नाव में स्थित है कुंद्रा समुद्र, जो एक झील है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल पर। सवाल नंबर 7 है कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो ऑप्शन ए दिया गया है 1799 में, ऑप्शन बी में 1776 में, ऑप्शन सी 1777 या फिर ऑप्शन डी 1756 में। तो दोस्तों, जो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था ये 1799 में 1799 में हुआ था। इसी युद्ध के बाद टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल पर। हमारा सवाल नंबर 8 है,
पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो पश्चिमी घाट का दूसरा नाम पूछा गया है कि पश्चिमी घाट का दूसरा नाम यानी कि अन्य नाम क्या है? ए ऑप्शन में कोरोमंडल तट लिखा हुआ है, ऑप्शन बी है सह्याद्री पर्वतमाला, या ऑप्शन सी नीलगिरी पर्वतमाला, या फिर ऑप्शन डी सेवरॉय की पहाड़ी। तो इसमें से हमें इन चार ऑप्शन में से पता करना है कि पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सह्याद्री पर्वतमाला को पश्चिमी घाट कहा जाता है, या पश्चिमी घाट को सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल पर। तो हमारा सवाल नंबर 9 है कि समस्त जीवों के लिए ऊर्जा का स्रोत क्या है? जितने भी पृथ्वी पर जीव हैं उनको ऊर्जा कहाँ से मिलती है? सवाल नंबर 9 में हमसे यही पूछा गया है। ऑप्शन 4 दिए गए हैं, जल से मिलती है, ऑप्शन बी है कि भोजन से मिलती है, ऑप्शन सी में वायु से मिलती है, या फिर ऑप्शन डी सूर्य से मिलती है। तो समस्त जीवों के लिए जो ऊर्जा का जो स्रोत है वो है सूर्य, यानी कि हमारा सन ही पूरे अर्थ पर ऊर्जा का स्रोत है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल पर। सवाल नंबर 10 है कि चैंपियंस कप का संबंध किस खेल से है? चैंपियंस कप का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से है, क्रिकेट से है, हॉकी से है, या फिर वॉलीबॉल से है? सवाल नंबर 10 है चैंपियंस कप का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों चैंपियंस कप का जो संबंध है वो है हॉकी से। हॉकी राष्ट्रीय खेल है और हॉकी से ही संबंध है चैंपियंस कप का। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल पर। सवाल नंबर 11 है कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसका कथन है? ये किसका कथन है? स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो दोस्तों ऑप्शन भी दिए गए हैं हमें 4। बाल गंगाधर तिलक है, ऑप्शन बी में है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी में सरदार भगत सिंह, या फिर ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो ये कथन था बाल गंगाधर तिलक, जो ऑप्शन ए में दिया गया है। ऑप्शन ए दिया गया है बाल गंगाधर तिलक, जो कि इस कथन का सरदार बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। आइए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो हमारा सवाल नंबर 12 दिया गया है कि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कितने सदस्यों की सहमति जरूरी है? अगर आपको लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाना है सरकार के खिलाफ तो कितने सदस्यों की सहमति होना जरूरी है? ऑप्शन ए 100 सदस्यों की, ऑप्शन बी है 80 सदस्यों की, ऑप्शन सी है 60 सदस्यों की, या फिर ऑप्शन डी 50 सदस्यों की। तो लोकसभा में अगर अविश्वास प्रस्ताव लाना है तो 50 सदस्यों की सहमति जरूरी है। 50 सदस्यों की सहमति होना बहुत ज़रूरी है लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल पर। सवाल नंबर 13 है, उत्तर प्रदेश में प्रथम ट्यूबवेल का निर्माण कब और कहाँ किया गया था? उत्तर प्रदेश में पहला ट्यूबवेल लगाया गया था, कब लगाया गया था और कहाँ लगाया गया था? 1823 सहारनपुर में लगाया गया था, 1930 मेरठ में लगाया गया था, या 1830 इलाहाबाद में लगाया गया था, या 1920 लखनऊ में लगाया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1930 मेरठ में पहला ट्यूबवेल लगाया गया था। उत्तर प्रदेश के मेरठ में 1930 में पहला ट्यूबवेल लगाया गया था। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल पर। तो सवाल नंबर 14 है कि नीली क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? नीली क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो ये 4 ऑप्शनों में से आपको बताना है कि नीली क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए है इंदिरा गांधी को, ऑप्शन बी है वर्गीज कुरियन को, ऑप्शन सी है अरुण कृष्णन को, या फिर ऑप्शन डी नॉर्मन ई वोरलॉग को। तो दोस्तों नीली क्रांति का जो जनक कहा जाता है वो अरुण कृष्णन को कहा जाता है। अरुण कृष्णन को नीली क्रांति का जनक कहा जाता है और नीली क्रांति का संबंध मत्स्य पालन यानी कि मछली पालन से है। अच्छा, डॉक्टर नॉर्मन ई वोरलॉग को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है
और डॉक्टर वर्गीज़ कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है 15 नंबर। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र को जेजाग भुक्ति कहा जाता था? जेजाग भुक्ति पूछा गया है, किस क्षेत्र का नाम जेजाग भुक्ति था? ऑप्शन ए है रुहेलखंड, ऑप्शन बी बुंदेलखंड, ऑप्शन सी में बघेलखंड या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो जेजाग भुक्ति जो नाम है वो क्षेत्र है बुंदेलखंड का। बुंदेलखंड को प्राचीन में कहा क्या जेजाग भुक्ति कहा जाता था। आइए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 16 है कि काशी विद्यापीठ का संस्थापक कौन था? काशी विद्यापीठ का संस्थापक कौन था? मदन मोहन मालवीय थे, या महात्मा गांधी थे, नरेंद्र देव थे, या फिर बाबू शिव प्रसाद गुप्त थे? तो काशी विद्यापीठ का जो संस्थापक थे वो थे बाबू शिव प्रसाद गुप्त। बाबू शिव प्रसाद गुप्त ही काशी विद्यापीठ के संस्थापक थे। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल पे। तो हमारा सवाल नंबर 17 है कि सूर्योदय के देश के नाम से किस देश को जाना जाता है? यानी कि सूर्योदय का देश किस देश को कहा जाता है? ऑप्शन ए में चीन को कहा जाता है, या ऑप्शन बी थाईलैंड को, या फिर ऑप्शन सी म्यांमार को कहा जाता है, या ऑप्शन डी जापान को। तो दोस्तों सूर्योदय का जो देश है वो जापान को कहा जाता है। जापान को कहा जाता है सूर्योदय का देश। ऐसे ही थाईलैंड को भी कहा जाता है क्या? सफ़ेद हाथियों का देश। थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है। और हमारे इस सवाल का कुछ आंसर है कि सूर्योदय का देश जापान को कहा जाता है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो दोस्तों हमारा अगला सवाल है, इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो, यानी कि इको मार्क जो दिया जाता है किन उत्पादों को दिया जाता है? ऑप्शन ए में है शुद्ध एवं मिलावट रहित हो, या ऑप्शन बी प्रोटीन समृद्ध हो, ऑप्शन सी पर्यावरण के अनुकूल हो, या फिर ऑप्शन डी आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हो। तो दोस्तों इको मार्क दिया जाता है पर्यावरण अनुकूल जो भी उत्पाद होते हैं उनको इको मार्क दिया जाता है। पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों को इको मार्क दिया जाता है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो हमारा सवाल नंबर 19 है, उत्तर प्रदेश राज्य चर्म विकास एवं विपणन केंद्र कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश राज्य का जो चर्म विकास एवं विपणन केंद्र है वो कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है कानपुर में, ऑप्शन बी है उन्नाव में, ऑप्शन सी है लखनऊ में, या फिर ऑप्शन डी आगरा में। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आगरा में। आगरा में स्थित है उत्तर प्रदेश राज्य चर्म विकास एवं विपणन केंद्र। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल पर जो हमारा इस वीडियो का आखिरी सवाल है। सवाल नंबर 20, भारत में पुलिस सेवा और सिविल सेवा का जनक कौन था? यानी कि भारत में पुलिस सेवा और सिविल सेवा की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए है लॉर्ड इरविन के द्वारा, या फिर ऑप्शन बी लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, ऑप्शन सी है लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, या ऑप्शन डी लॉर्ड मैकाले के द्वारा। तो भारत में जो पुलिस सेवा और सिविल सेवा की शुरुआत की गई थी वो ऑप्शन बी में लिखा हुआ है लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भारत में पुलिस सेवा और सिविल सेवा की शुरुआत की थी। तो दोस्तों यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो, हेल्पफुल हो, तो दोस्तों वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।